कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पापरहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले।
लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को होंठ मत लगाएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। उद्धरण चिन्ह। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। उद्धरण चिन्ह। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। उद्धरण चिन्ह। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई यह पंक्ति उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ, जो पीछे और आगे मतलब जो बीत गया और आने वाला है उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान को छोड़कर। उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब है कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए।
जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है, हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वो सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है। जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं, शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जुर्म का दरवाजा बंद कर लेता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक इंसान को अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं, डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर में आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं, उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी।
दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंधकार के बादल जितने भी घने क्यों ना हो, सूरज की किरणें उन्हें भेद कर निकल ही जाती है। दुख भरे दिन हमें सिखाते हैं कि खुशियों की असली कद्र कैसे करनी चाहिए।